हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन। आज हम मुग़लकालीन जो चित्रकला है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था और बाबर के समय में जहाँ तक हम चित्रकला की बात करते हैं तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का जब हम अध्ययन करते हैं या तुझके बाबरी का अध्ययन करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि बाबर को चित्रकला की गहरी जानकारी थी, क्योंकि बाबरनामा में बाबर है वो ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार, जिसको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, बिहजाद के चित्रों को अपनी आत्मकथा बाबरनामा के अंदर है वो उसका बड़ा सूक्ष्म विवेचन करता है। बिहजाद के चित्रों की प्रशंसा करता है और उसका बड़ा गहराई से अध्ययन करता है। तो उससे ये ज्ञात होता है कि बाबर को चित्रकला के विषय में गहरी जानकारी थी, चित्रकला के विषय में वो जानता था। और यदि वो भारत में बहुत कम समय में रहा, यदि कुछ समय रहता तो उसके समय में चित्रकला की कोई एक नई शैली वो विकसित होती, इसकी संभावना है वो हो सकती थी, जो बाबर की आत्मकथा से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य से वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा और ऐसी स्थिति के अंदर है वो चित्रकला की एक शैली है और नई शैली है वो बाबर के समय में वो विकसित नहीं हो सकी। बाबर के मृत्यु के पश्चात जो हुमायूं है वो शासक बना, तो हुमायूं के शासनकाल में हम कह सकते हैं कि मुग़ल चित्रकला, भारत में मुग़ल चित्रकला है उसकी नींव पड़ी। और मुग़ल चित्रकला का मतलब ये है कि जो ईरानी चित्रकला और भारतीय चित्रकला से मिलाकर के जो चित्रकला की जो नई शैली बनी उसको मुग़ल चित्रकला कहते हैं। तो हुमायूं का जहाँ तक प्रश्न है कि हुमायूं हम देखते हैं उसका जीवन, हम देखते हैं कि किस प्रकार उसकी अपनी गलतियों के कारण से वो ज़िंदगी भर है वो लड़खड़ाता ही रहा और अंत में लड़खड़ाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसको इतना समय नहीं मिला कि वह चित्रकला या कोई स्थापत्य कला के विषय में कोई विशेष कार्य करता। लेकिन हुमायूं को चित्रकला के प्रति है वो लगाव था और इसलिए जब जब जो अफ़गान शासक जो शेरशाह है उसे पराजित होकर के जब वो ईरान के शासक शाह तमस के यहाँ शरण लेता है तो वो वहाँ पे है दो ईरानी चित्रकार है उनके संपर्क में आता है। एक अब्दुल समद था और एक मीर सैयद अली है, उनके संपर्क में आता है और उनके संपर्क में आने से उसने ईरानी चित्रकला का गहन अध्ययन किया। और जब भारत वो लौटा, जो बाद में कंधार आया, कंधार से वापस जो जो भारत आया, तो उस समय वो अपने ये दोनों चित्रकार हैं, अब्दुल समद और मीर सैयद अली है, इन दोनों चित्रकारों को हुमायूं है वो भारत ले आता है। तो भारत में ईरानी चित्रकार है वो कब आते हैं? हुमायूं के समय में आते हैं। और हुमायूं की भी शीघ्र मृत्यु हो जाती है 1556 में, 55 में वो शासक बनता है, 56 मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हुमायूं के समय में भी चित्रकला की कोई नई शैली विकसित नहीं हो सकी। लेकिन बाद में हुमायूं के बाद में ये दोनों चित्रकार है उन्होंने अकबर के समय के अंदर है वो चित्रकला के विषय में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। जहाँ तक अकबर के शासनकाल का प्रश्न है तो अकबर है वो एक धार्मिक सहिष्णु था, एक सहिष्णु शासक था, वो एक उदार शासक था। और इस कारण से है मुस्लिम धर्म के अंदर चित्रकला वर्जित होने के बावजूद भी अकबर ने चित्रकला को संरक्षण दिया। और मुग़ल चित्रकला का जो वास्तविक विकास है हमें अकबर के शासनकाल में दिखाई देता है, क्योंकि अन्य कलाओं की तरह अकबर है उसने भी मुग़ल चित्रकला को पूर्ण संरक्षण प्रदान दिया। और उसके मुग़ल चित्रकला का संरक्षण प्रदान करने की पुष्टि इस बात से होती है कि उसने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग बनाया, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया और उसका अध्यक्ष है वो अब्दुल समद है, उसको इसका अध्यक्ष बनाया, इसका चेयरमैन बनाया, हेड ऑफ द पेंटिंग डिपार्टमेंट बनाया। और भारत के विभिन्न भागों के जो चित्रकार उनको बुला करके उसने अब्दुल समद के नेतृत्व में उनको नियुक्त किया। तो इस प्रकार अकबर के समय में चित्रकला का जो विकास हुआ, क्योंकि अकबर है वो स्वयं चित्रकला के अंदर रुचि लेता था। अकबर के समय में इन चित्रकारों ने चित्रकला में काफ़ी दक्षता प्राप्त कर ली थी। और अबुल फजल तो ये कहता है कि अकबर के समय के अंदर 17 महान चित्रकार थे। चित्रकारों की संख्या अबुल फजल 17 बताता है, जिसमें 4 चित्रकार है वो अबुल फजल बताता है कि 4 चित्रकार प्रमुख थे जो सबसे प्रसिद्ध थे। बाकी बहुत से चित्रकार थे अकबर के समय में, जैसे हम कह सकते हैं अब्दुल समद, मीर सैयद अली, दसवंत है, बसावन है, जगन्नाथ है, सांवलदास है, लाल मुकुंद है, ताराचंद है, हरिवंश है, आदि बहुत से चित्रकार थे। लेकिन ये 4 चित्रकार है, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, दसवंत और बसावन, ये 4 चित्रकार वो प्रमुख थे। और अब्दुल समद को अकबर द्वारा श्री कलम की उपाधि दी गई थी और दसवंत
के बारे में हम जानते हैं कि वो एक कहार का लड़का था और अब्दुल समद का शिष्य था ये। लेकिन बाद में अबुल फजल ये कहता है कि चित्रकला के अंदर जो 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 दसवंत है वो इतनी उसने ज्ञान अर्जित कर लिया था, इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी कि वो अब्दुल समद से भी अधिक अधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी, लेकिन बाद में पागल हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर के समय में जहाँ तक चित्रकारों का प्रश्न को किस प्रकार के चित्र बने, तो अकबर के समय में 4 प्रकार के चित्र बनते हैं। सर्वप्रथम अकबर ने हमजानामा का चित्रण करवाया। हमजानामा जो चित्रपट था, रोल था, इसके अंतर्गत क्या था कि हमजानामा के अंदर के जो पैगंबर मोहम्मद थे, उनके चाचा जो मीर हमजा है, उसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है, वो हमें मिलता है हमजानामा के अंदर। और अकबर के आदेश पर जो मीर सैयद अली के नेतृत्व में जो विभिन्न चित्रकारों ने मिलकर के हमजानामा में वर्णित जो कलाएं जो कथाएं हैं, उनके लगभग 1000 चित्र है वो कपड़े पर बनाए गए, तो बनाए, और इनको हमजानामा कहा जाता है। तो जो पैगंबर मोहम्मद की जो चाचा जो मीर हमजा है, उसके वीरतापूर्ण कार्यों को कपड़े पर जो चित्रित किया लगभग 1000 चित्रों के द्वारा, तो वो चित्र है वो अकबर के शासनकाल के महत्वपूर्ण चित्र है वो माने जाते हैं। इसके अलावा अकबर के समय में छवि चित्र, पोर्ट्रेट्स भी बने। तो अकबर के आदेश पर चित्रकारों द्वारा बड़ी संख्या में अकबर के खुद के, उसके लड़कों के, उसके जो मुग़ल सरदार थे, उनके पोर्ट्रेट्स बनाए गए। तो पोर्ट्रेट काफ़ी, छवि चित्र भी बने, चित्रपट के साथ रोल्स के अलावा पोर्ट्रेट बने। और जो बसावन है वो पोर्ट्रेट बनाने में, छवि चित्र बनाने के अंदर प्रवीण माना जाता था। अकबर के समय में जो तीसरे जो चित्र बने उसको मिनिएचर्स कहा जाता है, ग्रंथ चित्र कहा जाता है। ग्रंथ चित्र भी अकबर के समय में काफ़ी बने, और अकबर के आदेश पर चित्रकारों द्वारा जैसे बाबरनामा है, अकबरनामा है, रब्ज़नामा जिसको महाभारत का फारसी अनुवाद कहा जाता है, अनवर सुहेल है जिसको पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कहा जाता है, इनको चित्रित किया गया। इन ग्रंथों को चित्र के माध्यम से इनकी जो विभिन्न कथाएं हैं उसको, इनके भावों को व्यक्त किया गया। तो इस तरह से मिनिएचर्स बनाए गए। और अकबर के समय में भित्ति चित्र जिसको फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है, फ्रेस्को पेंटिंग है, वो भी चित्र बने। और उसके उदाहरण हमें फतेहपुर सीकरी के जो महलों के अंदर है वो भित्ति चित्र है, वो अब फीके पड़ चुके हैं, लेकिन भित्ति चित्र है वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार अकबर के समय के अंदर जो एक तो जो मिनिएचर्स है और एक पोर्ट्रेट्स है, उनके चित्र है वो सबसे ज़्यादा वो बने। तो अकबर के जो पश्चात है, अकबर के समय में चित्रकला, मुग़ल चित्रकला है वो विकसित हो गई थी, लेकिन मुग़ल चित्रकला का जो सबसे ज़्यादा जो विकास है वो जहांगीर के समय में हुआ। और इसके विषय में ये कहा जाता है कि जो जहांगीर का काल है वो मुग़ल चित्रकला का है वो जो स्वर्ण काल कहलाता है। एक गोल्डन एज पेंटिंग की दृष्टि से मुग़ल चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर का काल है वो कहलाता है। जहांगीर है वो स्वयं एक कुशल चित्रकार था, और जहांगीर अपने जो एक खुद एक बहुत अच्छा स्वयं एक बहुत अच्छा चित्रकार था। और जहांगीर की चित्रकला की जो कुशलता है हासिल की, वो उसके विषय के अंदर जो जहांगीरनामा के अंदर है वो अपने आत्मकथा के अंदर खुद लिखता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, जहांगीर खुद कहता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, चित्रकार के प्रति मेरा प्रेम और उसे परखने की निपुणता इस हद तक पहुँच गई है कि जब मैं किन्हीं मृत अथवा जीवित के चित्रकारों का कोई चित्र बिना मुझे नाम बताए मेरे सामने लाया जाता है, तो मैं तत्काल ही बता देता हूँ कि ये चित्र अमुक व्यक्ति का है। यदि एक ही चित्र की कई आकृतियाँ चित्रित हैं और प्रत्येक चेहरा अलग अलग चित्रकार ने बनाया है, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि इस चित्र का चेहरे पर किस किस ने काम किया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने एक चेहरे की आँख या भौहें बनाई हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुख्य चेहरा किसने बनाया है और आँख अर्थात भौहें हैं वो किसने बनाई है। इस प्रकार जहांगीर ये कहता है कि वह प्रत्येक आकृति की अलग अलग चित्र की अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग चित्रकार ने बनाई है, तो भी वो चित्र को देख करके बता सकता है कि प्रत्येक आकृति किस चित्रकार ने बनाई है। और जहांगीर इस कथन की पुष्टि है वो जहांगीर के शासनकाल में जो अंग्रेज़ यात्री टॉमस रो आया वो भी वो उसके विवरण से भी हमें मिलती है। वो कहता है कि जहांगीर के समय में जहांगीर अपने समय का एक कुशल चित्रकार था। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। और जहांगीर के समय में जहाँ तक चित्रकारों का प्रश्न है,
जहांगीर के समय में जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें अबुल हसन, फरूक बेग, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, ये जहांगीर के काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। और इनमें अबुल हसन और उस्ताद मंसूर है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। जहांगीर के समय के चित्रकारों में अबुल हसन और उस्ताद मंसूर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और अबुल हसन की तो जो जो जहांगीर स्वयं है वो अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा में प्रशंसा करता है। और यहाँ तक जहांगीर है वो अबुल हसन को नादिर उस जमा और उस्ताद मंसूर को नासिर उल असर की उपाधि देता है। तो इसका मतलब जो जहांगीर के समय के अंदर ये अबुल हसन और उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो जहांगीर के समय में जो अकबर के समय की तरह जहांगीर के समय भी अनेक विषयों के चित्र बनाए गए। और जहांगीर के समय में जो छवि चित्र बनाए गए उसमें छवि चित्र बनाने में बिशनदास और मनोहर वो अधिक प्रवीण थे। और जहांगीर के द्वारा बिशनदास जहांगीर को तो छवि चित्र बनाने में इतना प्रसिद्ध था कि वो जहांगीर है वो बिशनदास को ईरान के शासक अब्बास प्रथम है और उसके परिवार के सदस्यों के चित्र बनाने के लिए छवि चित्र बनाने के लिए वो ईरान भेजता है। तो इस प्रकार जहांगीर चित्रकला बिशनदास है वो छवि चित्र बनाने में प्रवीण था। जहांगीर के समय में पशु पक्षियों के चित्र भी बड़े पैमाने पर बनाए गए और इन चित्रों को बनाने में उस्ताद मंसूर है वो सबसे ज़्यादा दक्ष था। तो छवि चित्र बनाने में बिशनदास और जो आपके पशु पक्षियों के चित्र बनाने में उस्ताद मंसूर है प्रमुख था। जहांगीर के समय में जो प्राकृतिक दृश्य है, दरबारी दृश्य है और शिकार के दृश्य है और मुग़ल हरम के से जो चित्र है के से संबंधित लघु चित्र भी बनाए गए। और जहांगीर ने इनके अनेक जो एल्बम तैयार किए। तो लघु चित्र बनाने में अबुल हसन और फरूक ज़्यादा दक्ष था। लघु चित्र, जहाँ तक लघु चित्र का प्रश्न है, वहाँ पर उस लघु चित्र बनाने के अंदर है वो अबुल हसन और फरूक प्रसिद्ध था। अबुल हसन है उसने ये याद रखना आपको, अबुल हसन ने जहांगीर के राज्याभिषेक का एक अत्यंत सुंदर चित्र बनाया जो उसकी आत्मकथा जहांगीरनामा है उसके मुख्य पृष्ठ पर लगी हुई है। तो आपको ये कोई पूछे कि जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र बनाया है, राज्याभिषेक का चित्र बनाया जिसमें जहांगीर को बैठा हुआ दिखाया गया है सिंहासन पे, वो चित्र किसने बनाया है? वो अबुल हसन ने बनाया। तो जहांगीर के चित्रों की जहाँ तक हम विशेषताओं की हम बात करते हैं कि जहांगीर के जो चित्र हैं उनमें क्या क्या विशेषताएँ हमें मिलती हैं। तो एक तो क्या है कि जहांगीर के चित्रों के अंदर हमें एक सिंपलिसिटी मिलती है और उसमें हल्के रंगों का प्रयोग मिलता है। और जहांगीर के चित्रों के अंदर हमें वास्तविकता रियलिटी पर अधिक ध्यान दिया हुआ नज़र आता है और जो आपका इमोशंस है उस पर उसको व्यक्त करने पर है वो ज़्यादा जोर दिया गया है। तो जहांगीर के समय के चित्रों में नई बात ये भी थी कि उसके समय में मुग़ल चित्रकला का यूरोपीय चित्रकला पर भी प्रभाव पड़ता है। यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी पड़ता है क्योंकि उस समय यूरोपियंस भारत में आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यूरोपियंस का प्रभाव भी पड़ता है। और विशेषकर रंग सजा के मामले में मुग़ल चित्रकला यूरोपीय चित्रकला का अनुसरण करती हुई दिखाई देती है क्योंकि इसमें जहाँ तक जो कलर्स है उस कलर्स में हमें यूरोपियंस का प्रभाव हमें जहांगीर के काल के चित्रों में दिखाई देता है। जहांगीर के समय में ईसाई धर्म से संबंधित भी चित्र बनाए गए, जैसे स्वयं ईसा मसीह का चित्र बनाया गया, मेरी का बनाया गया और कुछ ईसाई संतों के चित्र भी बनाए गए। तो इस तरह से जहांगीर का काल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके समय में अनेक विषयों से संबंधित है, अनेक प्रमुख चित्रकार है वो हुए। जहांगीर के बाद के अंदर यदि शाहजहाँ की जब हम बात करें जो उसमें स्थापत्य कला शाहजहाँ को स्थापत्य कला में रुचि थी, चित्रकला में उसको विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी शाहजहाँ ने वो चित्रकला को भी संरक्षण शाहजहाँ के काल में चित्रकला को भी स्थापत्य कला के साथ साथ चित्रकला को संरक्षण मिलता रहा। और शाहजहाँ के समय चित्रकला फलती फूलती रही। और शाहजहाँ के समय में जहाँ चित्रकारों की हम बात करते हैं तो मोहम्मद नादिर समरकंदी और मुराद मुख्य चित्रकार थे। नादिर, समरकंदी और मुराद इसके समय प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहाँ के समय में जो चित्र बनाए गए उसमें जहांगीर की तरह ही शाहजहाँ के शासनकाल में जो छवि चित्र है वो बड़े पैमाने पर बनाए गए। और जहांगीर की तरह ही शाहजहाँ के समय में चित्रकारों के दरबारी दृश्य और शिकार के दृश्य और हरम के चित्र भी है वो लघु चित्र तैयार किए गए। लेकिन शाहजहाँ के काल के बने चित्र और जहांगीर के काल के बने चित्रों में अंतर यह है कि शाहजहाँ के काल के चित्रों में जहाँ जो वास्तविकता और सादगी जो जहांगीर के काल के चित्रकारों में मिलती है उसकी जगह है वो सजावट पर अधिक ध्यान दिया गया। और जहाँ पर जहांगीर के समय हल्के रंगों का प्रयोग किया गया, वहीं शाहजहाँ के काल के अंदर चटकीले रंगों का प्रयोग है और सोने का पानी का प्रयोग है वो अधिक दिखाई देता है। शाहजहाँ के चित्रकारों की के बने चित्रों की एक विशेषता में ये भी दिखाई देती है कि शाहजहाँ के काल में बने चित्रों के अंदर हमें सजावट
की दृष्टि से जो कोई भी चित्र है उसके चारों ओर बॉर्डर जो बनता है उसमें फूल पत्तियाँ वो बनाई जाती थी। तो बॉर्डर में फूल पत्तियों का अलंकरण है। हालांकि सांध्या के काल में चित्र में चटकीले रंगों का, भड़कीले रंगों का प्रयोग हो जाता है और एक प्रकार से सजावट पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, रियलिटी पर कम महत्व दिया जाने लगा। इसके पश्चात औरंगजेब की जहाँ तक बात करते हैं तो औरंगजेब तो आप जानते हैं कि वो कट्टर जो कंजर्वेटिव मुस्लिम परंपरा है उसको मानता था और इसलिए वो चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। इसलिए उसने चित्रकला को वो शाही संरक्षण है देना बंद कर दिया और जो शाही संरक्षण बना बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में उसके काल के जो चित्रकार थे वो बेचारे मुगल दरबार को छोड़ करके आस जो 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 स्टेट्स हैं हिंदू राजा के दरबार में चले जाते हैं और वहाँ अपने उनके सरदारों के यहाँ है वो चित्रकला अपने चित्र वो बनाते हैं। तो एक तरह से स्टेट चित्रकला है, स्टेट पेंटिंग है, उसका उदय होता है। तो इस प्रकार जहांगीर औरंगजेब के समय में है वो जो मुगल चित्रकला है उसका हमें ह्रास दिखाई देता है, का पतन दिखाई देता है। क्योंकि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के महलों के चित्रों को भी नष्ट करा दिया था और जो सिकंदरा के अंदर अकबर के मकबरे के चित्रों को मिटाकर उन पर सफ़ेदी करवा दी थी। तो इसलिए बनने लिखता है कि शाही अधिकारी चित्रकारों के साथ बड़ा अमानुषिक व्यवहार करते थे औरंगजेब के समय में और दरबारी चित्रकारों पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते थे और उनको चित्रकारों को अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता था। तो इस प्रकार जो औरंगजेब है उसको चित्रकला के प्रति उसने संरक्षण नहीं दिया, लेकिन फिर भी राजश्रेय के अभाव के अंदर भी जो चित्रकला का वो पतन होता गया। लेकिन एक तरह से जो चित्रकार है वो जो मुग़ल दरबार को छोड़ करके है वो प्रांतों के अंदर बंगाल, मैसूर, हैदराबाद और राजस्थान के अंदर है वो चले जाते हैं, जिसके अंदर प्रांतीय शैली है। जैसे राजपूताना शैली की हम बात करते हैं तो प्रांतीय शैली है वो विकसित होती है औरंगजेब के शासनकाल के अंदर। औरंगजेब के मुग़ल दरबार में चित्रकला को औरंगजेब ने है वो अपनी संकीर्ण सोच के कारण से उसने चित्रकला को है वो संरक्षण है वो नहीं दिया और इसके कारण से है उसके औरंगजेब के बाद में प्रांतीय जो शैली है विभिन्न जो प्रांत है उनमें विभिन्न प्रांतीय शैली वो विकसित होती दिखाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मुग़ल चित्रकला जिसका विकास है, जिसका प्रारंभ करने का श्रेय अकबर को जाता है। हालांकि चित्रकार है वो हुमायूं लेकर के आया था, तो अकबर ने इसको संरक्षण दिया और बाद में जहांगीर के समय में वो प्रगति करती गई और उसके बाद में शाहजहाँ के समय में चित्रकला में थोड़ा परिवर्तन आया। लेकिन औरंगजेब के काल के अंदर है वो चित्रकला का वो डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखाई देता है और जो मुग़ल शैली के स्थान पर जो प्रांतीय शैलियाँ हैं वो हमें विकसित होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार मुग़ल चित्रकला के विषय में आप कोई भी प्रश्न आए तो आप कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।